कैटेगरी। अब भारत में कौन कौन सी पनडुब्बी है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, किस क्लास की पनडुब्बियां हैं। तो भारत में कई टाइप की पनडुब्बी हैं। प्रोजेक्ट 877 के तहत जर्मनी के से हम लोगों ने खरीदा पनडुब्बियों को, जर्मनी के सहयोग से हम लोग ने इस पनडुब्बियों को प्राप्त किया। ये 4 पनडुब्बियां हैं प्रोजेक्ट 877 के तहत जर्मनी के सहयोग से, जिसे हम सिसुमर क्लास कहते हैं। सिसुमर क्लास की पनडुब्बी में टोटल 4 पनडुब्बियां आती हैं। आईएनएस सिसुमर, आईएनएस संकुश, आईएनएस संकुल और आईएनएस साल्की, ये 4 पनडुब्बियां आती हैं सिसुमर क्लास में। भारत की जितनी भी पनडुब्बी होंगी या जितनी भी नौसेना की जहाजें होंगी उसके सबके आगे आईएनएस लिखा होगा, इंडियन नेवल शिप। पाकिस्तान का रहेगा तो पीएनएस लिखता है, पीएन पाकिस्तान नेवल शिप, तो ये इंडिया का इसलिए इंडियन नेवल शिप रखा जाता है। तो ये इसके नाम है। इनके जो क्लासिफाइड नाम है, कोड नाम, वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो क्लासिफाइड चीजें होती हैं। डिफेंस की चीजों को एक लिमिटेड भर ही जानना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि इतना ना बात बता दीजिए कि फिर देश के लिए दिक्कत हो जाए यहाँ पे। तो क्लासिफाइड डेटा हम आपको नहीं बताएंगे। हालांकि इसको इंटरनेशनली हम टाइप 209 के नाम से जानते हैं। तो ये जब आप मेंस लिखिएगा ना तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि इसका सिसुमर क्लास की ही पनडुब्बियों को हम टाइप 209 कहते हैं। इसे बनाया गया था प्रोजेक्ट 877 के तहत, जर्मनी के सहयोग से लाए थे हम लोग यहाँ पर। ये डीजल इलेक्ट्रिक की पनडुब्बियां हैं, जिस वजह से इन्हें प्रति 2 दिन पे ऊपर आना पड़ता है। इनमें एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम एआईपी इंस्टॉल नहीं है, जिस वजह से इन्हें 2 दिन पे आना पड़ता है। तो ये हो गई सिसुमर क्लास की पनडुब्बी। अगला पनडुब्बी देखते हैं प्रोजेक्ट 877 के तहत। उसी प्रोजेक्ट के तहत रसिया से भी हम लोगों ने कुछ पनडुब्बियां प्राप्त की है। तो प्रोजेक्ट 877 के तहत हम लोग ने 4 पनडुब्बी जर्मनी से प्राप्त किया, और प्रोजेक्ट 877 के तहत रसिया से हमने 7 पनडुब्बी प्राप्त किया यहाँ पर। तो जो रसिया से पनडुब्बी हम खरीद के लाए हैं उसको हम लोगों ने कैटेगरी में रखा है सिंधु घोष क्लास में। सिंधु घोष क्लास नाम है उसका। तो सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बियां जो भी हैं वो प्रोजेक्ट 877 के तहत रसिया से खरीद के आई हैं। उनमें 7 नाम जो है उनका, सब में आईएनएस लगा रहेगा, इंडियन नेवल शिप, और सब में इसमें सिंधु लगा रहेगा। तो देखिए, सिंधु घोष, सिंधु विजय, सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु राष्ट्र, सिंधु राज, सिंधु रत्न, समझा गया। तो ये पनडुब्बियां हैं यहाँ पे। एक तो पनडुब्बी 2013 में आईएनएस सिंधु रक्षक जो थी वो, अब तो इसमें सिंधु रक्षक नहीं रही, वो मझगांव डकयार्ड के बाद उसमें ब्लास्ट कर गया था यहाँ पर, तो वो नहीं रही अब इसमें यहाँ पे। तो ये हो गई आपकी सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बी। ये भी उसी प्रोजेक्ट के तहत रसिया से खरीद के आई थी। इसी को हम लोग कहते हैं किलो क्लास। इंटरनेशनल अगर हम इसको पूछेंगे तो ये किलो क्लास की पनडुब्बी कहलाएगी, और इंडिया में अगर हम इन पनडुब्बियों को कहेंगे तो वो कहलाएगी आपकी सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बी। इनकी भी खराबी है कि ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, इनमें एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम नहीं है, जिस वजह से हर 2 दिन पे इन्हें बाहर आना पड़ता है और ट्रैक हो जाती है सब यहाँ पे रडार और सैटेलाइट में। इनका भी क्लासिफाइड नाम हम आपको नहीं बताएंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं अगला पनडुब्बी फ्रांस के सहयोग से। उसका नाम था, वो बनाया गया था प्रोजेक्ट खरीद के आया था प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई, बट यहाँ बना भी सकते हैं लोग। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत हम लोग जर्मनी से कुल 6 पनडुब्बियां प्राप्त की है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस से हम लोग ने प्राप्त किया। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस से जो 6 पनडुब्बी प्राप्त की है उन्हें हम कलवरी क्लास कहते हैं। कलवरी क्लास, उस सब में आईएनएस लगा रहेगा, आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस वेला, आईएनएस वारिस, आईएनएस वाक्सीर। तो ये 6 पनडुब्बियां जो है वो कलवरी क्लास की कहलाती हैं। फ्रांस के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत बना हुआ है। इनका अगर इंटरनेशनल नाम जानेंगे, बड़ा फेमस नाम है स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां, बड़ी दुनिया भर में फेमस है। तो इंटरनेशनल नाम हो गया स्कॉर्पियन क्लास, इंडियन नाम हो गया कलवरी क्लास, और प्रोजेक्ट का नाम हो गया 75। किस देश से? तो फ्रांस के सहयोग से आ गया। क्लासिफाइड नाम हम भी नहीं बताने वाले हैं। ये भी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हैं, इनमें भी एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम नहीं लगा है, ये भी 2 दिन बाद आएंगी। डीआरडीओ ने जो एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम बनाया है वो सबसे पहले कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में ही लगाया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने इसे रेट्रोफिटिंग के लिए फ्रांस भेज दिया है कि भैया अपनी पनडुब्बी में देखो कहाँ इस मशीन को लगाया जा सकता है, ताकि ये इंटरनली ऑक्सीजन बना सके, इंजन को चार्ज स्टार्ट कर सके और बैटरी चार्ज कर सके, ताकि ये 15 दिन बाद वापस आए। तो ये कलवरी क्लास की पनडुब्बी हो गई। अब एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। तो प्रोजेक्ट 75 तो फ्रांस से आ गया, स्कॉर्पियन यानी कलवरी क्लास का। आई मतलब इंडिजीनियस बनाएंगे, इंडिया में ही बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडिया में ही कुल 6 पनडुब्बियों को हमें बनाने की लक्ष्य रखे हैं लोग। ये लक्ष्य 2040 से पहले पूरा नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ पनडुब्बी सबसे धीमा चलते हैं सब यहाँ पे। ये डीजल इलेक्ट्रिक होंगी और इसमें एआईपी सिस्टम इंस्टॉल होगा, जिससे कि यह 15 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। पहले हमें लग रहा था कि फ्रांस या रूस हमें मदद करेगा इस पनडुब्बियों को इंडिजीनियस इंडिया में बनाने के लिए, बट उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो हम लोग ये 6 पनडुब्बियों को जर्मनी के सहयोग से भारत में ही बनाएंगे, जिसमें एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल होगा, ताकि ये लॉन्ग एंड्योरेंस अंदर रह सके। अब अगली पनडुब्बी को देखते हैं, प्रोजेक्ट एटीवी, एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीसल। एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीसल, तो ये जो है ये इंडिया में ही बन रहा है। यहाँ पे ये इंडिया में, इसके तहत अरिहंत क्लास की पनडुब्बी बनेगी। अरिहंत क्लास की पनडुब्बी साइज में बहुत बड़ी होती है और वो 3 महीने तक पानी के अंदर रह सकती है, क्योंकि वो न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन ये अटैक नहीं कर सकती है, मिसाइल हमला कर सकती है। तो इसमें 2 पनडुब्बियां अभी आ चुकी हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहात। इसका क्लासिफाइड नाम मत जानिए आप लोग यहाँ पर। बाकी जो पेंडिंग में है S3, S4 और S5। सबसे हैवी पनडुब्बी बनेगी S5 पनडुब्बी बनेगी, बट अभी कब बनेगी किसी को नहीं पता है। 2050-60 हिल जाएगा यहाँ तक आते आते। बड़ा लंबा लेड
अल्टीमेट प्रोसेस होता है इंडियन नेवी के पनडुब्बी के प्रोग्राम का। तो ये अरिहंत क्लास की पनडुब्बी सबसे एडवांस है, न्यूक्लियर सबमरीन है। इन्हें 3 महीने बाद निकलने की जरूरत होती है पानी के बाहर से। यहाँ पर हमारे पास तो न्यूक्लियर मिसाइल तो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन तो है कि भैया 3 महीने तक पानी में रहेगी और मिसाइल मार सकती है, लेकिन अटैक करना रहे तो अटैक नहीं कर सकती है। तो हम अटैक करने के लिए भाड़ा पे पनडुब्बी लाए हैं लोग। सोचिए क्या ये भारत जैसे देश को शोभा देता है कि भाड़ा पे पनडुब्बी खरीद के लाए लोग लीज पर। अकूला क्लास की पनडुब्बी दुनिया में बहुत बेहतरीन मानी जाती, बहुत बड़े साइज की थी अकूला क्लास की सबमरीन, रशियन नेवी की थी सबमरीन अकूला क्लास सबमरीन यहाँ पर। तो ये न्यूक्लियर थी, इसलिए 3 महीने बाद बाहर से निकलती थी और अटैक कर सकती थी। तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है हम लोग लीज पे लाए, भाड़ा पे 10 साल के लिए लीज पे भाड़ा पे लेके आए। पहला भाड़ा पे जो लाए थे उसका नाम है INS चक्रवन। इसे भाड़ा पे लाए थे 2011 में, लीज पूरा हो गया 2021 में, चल गया, भाड़ा पे खत्म हो गया, भाड़ा पे ले आए थे उसको। अब दूसरा का जो भाड़ा पे लेके आएंगे INS चक्र 3, वो आएगी 2025 में, आज चल जाएगी 2035 में, यानी अभी चल रहा है 2023। अभी हमारे पास न्यूक्लियर अटैक भगवान भरोसे है। सोचिए ये भारत की स्थिति है ये नौसेना की, तो ये बहुत हमारे लिए चिंताजनक बात है। यहाँ पर हमारा एक तो भाड़ा पे है, 2035 तक हम भाड़े पे डिपेंडेंट रहेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और INS चक्र 2 खोज रहे होंगे लोग मेंस जब लिखने बैठिएगा लोग ना तो ध्यान दीजिएगा ना कि चक्र 1 की जगह चक्र 2 रख दे। चक्र 1 2 जो था ना, अरिहंत को ही पहले चक्र 2 कहा गया था यहाँ पर, तो चक्र 2 बाद में इसका नाम अरिहंत कर दिया गया और चक्र 2 की जगह फिर आया चक्र 3। ये आने वाला है चक्र 3। तो ये भाड़ा पे हम लोग की न्यूक्लियर पनडुब्बी है सब यहाँ पे। तो जो भी आप क्लास लिखते हैं ना साइंस एंड टेक पोर्शन वाले में, जब भी आप लिखिएगा तो इन्हें कि मेंस में लिखने बैठ रहे हैं तो आपकी कॉपी से लगना चाहिए कि पूरा डिटेल से अध्ययन करके लिख रहे हैं। ऊपर ऊपर लिख के आएंगे, नंबर नहीं मिलेगा, फिर कहेंगे हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट नहीं बनता है। पूरा बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75 और 76। ये अभी भविष्य में बनने वाली पनडुब्बी है।